Now again, I was saying कि contemporary ideas का मीनिंग ये है कि राइटर इस टॉपिक के अंदर ये बात डिस्कस करेगा मेन कि वो ये बात करेगा कि जो उसकी सराउंडिंग्स में जो मौजूद क्रिटिक्स थे या जो इस वक्त के मौजूदा राइटर्स हैं, स्पेशली 20th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं, वो ये कहते हैं, ये भी 20th सेंचुरी में ही लाई करता है, वो ये कहते हैं कि भाई हम तो ये मानते हैं कि मौजूदा जो ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी नहीं है। क्यों ट्रेजेडी नहीं है? क्योंकि ये फुलफिल नहीं करती कन्वेंशंस ऑफ ट्रेजेडी को, यानी कि इसके अंदर कैथारसिस का कॉन्सेप्ट नहीं है, फेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, गॉड का इसके अंदर एलिमेंट नहीं मौजूद है। तो इसलिए हम इस ट्रेजेडी को ट्रेजेडी नहीं मानते। वो इस ट्रेजेडी को वो कहते हैं कि ये तो बस सोशल प्लेज है, या इन अदर वर्ड्स जैसे हम उसमें पढ़ चुके हैं सोशल प्ले, अब इसमें वो तो उसका नाम बदल देगा और उसको कहेगा कि दूसरे राइटर्स ये कहते हैं कि आजकल की जो ट्रेजेडीज है ना वो एवरीडे ट्रेजेडी है, एवरीडे ट्रेजेडी का भी उसको नाम दे दिया गया, लेकिन रियल ट्रेजेडी वो उसको नहीं मानते। तो रेमंड विलियम आके उन कॉन्टेम्परेरी राइटर्स के जो आइडियाज़ उन्होंने दिए थे उनको जवाब दे रहा है और जस्टिफाई कर रहा है कि कॉमन ट्रेजेडी भी या कॉमन पर्सन के साथ होने वाला भी मसला भी ट्रेजेडी है। ठीक है। और एक और इस हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि रेमंड विलियम ट्रेजेडी के टॉपिक को डिस्कस करते हुए सबसे मेन बात तो ये करना चाहता है कि ह्यूमन सफरिंग्स को वो उजागर करना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि पुराने दौर में भी ह्यूमन के साथ सफरिंग्स थी और आज के दौर में भी ह्यूमन्स के साथ सफरिंग्स मौजूद हैं, और असल ट्रेजेडी तो वही है कि ह्यूमन सफरिंग्स की रिकॉग्नाइजेशन करना या ह्यूमन सफरिंग्स की मौजूदगी करना, मौजूद होना। इसीलिए तो वो कॉज एंड क्योर की बात करता है ना कि क्योर तलाश करो। तो बेसिकली वो उस बात के ऊपर हिंट करना चाहता है। वो डेथ के एलिमेंट को या डेथ को सिर्फ शो आउट कर देने को ट्रेजेडी नहीं मानता है। तो इसके अंदर वो पूरी की पूरी एक थ्योरी देगा, उसके हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, वो इसी में कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ के अंदर आ जाएंगे। अब हम इसको पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इन ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ विलियम कंपेयर एंड कंट्रास्ट द conventional concept of tragedy and modern concept of tragedy। ठीक, अब थोड़ा सा इस हवाले से ये डाउटेड बात है, लेकिन आपने इसको बस एक एंगल से जहन में रख लेना है कि कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल में आपने थोड़ा सा इस वक्त फ़र्क रखना है। ठीक है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि रेमंड विलियम ट्रेडिशन की डेफिनेशन ये कर चुका है कि ओल्ड के साथ जुड़े रहना ही ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि मॉडर्न लोग भी ट्रेडिशनल हैं क्योंकि उनके पास हिस्टोरिकल सेंस मौजूद है। तो कन्वेंशनल जो वो बार बार वर्ड यूज़ करेगा, कन्वेंशनल से मुराद वो उन लोगों को पॉइंट आउट कर रहा है जो एक ही चीज़ को फोकस करके बैठ गए, या इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हो कि फॉलोअर्स, ठीक है, जो कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे फिक्स हो गए हैं। वो बेसिकली उनको पॉइंट आउट कर रहा है। एक ही पॉइंट पे फिक्स कौन हो गए हैं? वो लोग एक पॉइंट पे फिक्स हो गए हैं ना, जो ये मानते हैं कि ट्रेजेडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैथारसिस ही होना चाहिए, उसके अंदर डेथ का एलिमेंट रखो, गॉड्स का एलिमेंट रखो। ठीक है, इसको आप फॉलोअर के सेंस में ले सकते हो, या आप जो फिक्स्ड पॉइंट पे ठहर गए हैं ट्रेजेडी के कॉन्सेप्ट को लेके, या इन अदर वर्ड्स इन्होंने जो कंसिडर करते हैं दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी इज़ लिमिटेड। ठीक है, जो ट्रेजेडी कॉन्सेप्ट को लिमिटेड मानते हैं उनको आप कन्वेंशनल कह सकते हो। तो इस टॉपिक के अंदर पहली बात हमने ये की करने लगे हैं कि विलियम कंपेयर करता है और कंट्रास्ट करता है बिटवीन द कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि जो कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी था और जो अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है उसके दरमियान में वो कंपैरिजन और कंट्रास्ट करेगा। चीज़ें वही हैं, बस थोड़ी सी उसकी रिदम चेंज हो गई है। एंड बाय गिविंग हिज सॉलिड डिस्क्रिप्शन, और अपनी सॉलिड डिस्क्रिप्शन देते हुए ही कंडेम्स द आइडियाज़ ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटर्स, और जो उसके दौर के कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे जो कहते थे कि भाई ये कॉमन पर्सन के साथ ट्रेजेडी नहीं हो सकती, उसको वो कंडेम करते हुए अपनी सॉलिड डिस्क्रिप्शन देता है
who are not in the favor of modern tragedy, जो कि वो वाले कंटेम्प्रेरी राइटर्स को कंडेम कर रहा है जो कि मॉडर्न ट्रेजेडी की फेवर में नहीं है, लेकिन है वो उसके दौर के ना। हाँ हाँ। अब कंडेम करने से बाद मैंने आपको दोबारा से पहले ये चीज़ बता दी है कि कंडेमनेशन को आपने इस मानी में नहीं लेना कि वो उसने कहा है कि पुरानी ट्रेजेडी थी ही नहीं, यानी वो अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए जस्ट ये कह रहा है कि भाई वो चीज़ को ना सिर्फ तुम कहो ये चीज़ भी ट्रेजेडी है, कॉमन पर्सन के साथ भी ट्रेजेडी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में ये हमें पता चल गया कि इस टॉपिक के अंदर वो बात क्या करने वाला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, पहली तो इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट रायमंड लुक्स ऑल ट्रेजिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी। ठीक है, ये एक अहम बात है कि वो हर चीज़ को जहाँ जहाँ ट्रेजेडी की आपको समझ ना आने लगे, आपने ये ज़रूर माइंड में रख लेना है कि वो सोशल हवाले से हर बात कर रहा है, मार्क्सिस्ट थ्योरी के हवाले से वो बात कर रहा है। एज अ पॉलिटिशियन, पीछे मैंने एज अ मार्क्सिस्ट का वर्ड यूज़ कर दिया था, यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा ताकि आपकी रिदम बन जाए, आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए कि वो सोशलिस्ट था। एज अ पॉलिटिशियन और मार्क्सिस्ट ही डिफाइंस ट्रेजेडी एज अ सोशलिस्ट पर्सन या एज अ मार्क्सिस्ट वो ट्रेजेडी को डिफाइन करता है एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ट्रेडिशंस। ये तो आपको बात समझ आ ही गई होगी। एज मार्क्स सैड, अब मैंने उसकी बात मार्क्स के साथ भी जोड़ दी है, जैसे कि मार्क्स ने कहा था दैट ऑल ह्यूमन हिस्ट्री इज़ अ टेल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट। ठीक है, जिस तरह मार्क्स हमें ये बताकर गया था कि सारी की सारी ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो एक कहानी है, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट ठहरा हुआ है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। इसी तरह उसी एंगल से रायमंड विलियम ने उससे इन्फ्लुएंस था, क्योंकि इसलिए उसने उसी एंगल से हमें ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है कि जहाँ टू ट्रेडिशंस आपस में टकराती हैं वहाँ पे ट्रेजेडी हो जाती है। ये हमने कौन ये चेरी ऑर्चर्ड। थर्ड वन इज, अब हमने ये बात जहन में रख ली कि रायमंड विलियम जो है वो सोशलिस्ट पर्सन है और वो सोशल हवाले से ही बात को आगे लेके चल रहा है। अब हम ये बात करेंगे कि कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स क्या कहते थे, क्योंकि हमने कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज़ पढ़ने हैं, तो अब हम ये पढ़ेंगे कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज़ क्या थे और विलियम ने उनका जवाब कैसे दिया है। कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स सेज दैट प्रेजेंट ट्रेजेडी इज़ नॉट अ ट्रेजेडी। कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स कहते हैं कि ये जो प्रेजेंट ट्रेजेडी है ये ट्रेजेडी नहीं है, बिकॉज इन मॉडर्न ड्रामाज, क्योंकि मॉडर्न ड्रामाज के अंदर द इवेंट्स आर नॉट इटसेल्फ ट्रेजिक। अब ये बात आप गौर करने वाली, ये थोड़ी सी बदल गई है पहले वाले कॉन्सेप्ट से जो हमने ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशंस में पढ़े थे, क्योंकि अब हम डिटेल में चले गए हैं ना, डेप्थ में चले गए हैं। वो कहता है कि प्रेजेंट ट्रेजेडी जो है वो ट्रेजेडी नहीं है। कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स ये कह रहे हैं, वो फिर उसके रीज़न दे रहे हैं क्यों हम मॉडर्न ट्रेजेडी को ट्रेजेडी नहीं मानते। बिकॉज इन मॉडर्न ड्रामाज, क्योंकि मॉडर्न ड्रामाज के अंदर जो तुम इवेंट्स दिखाते हो वो इटसेल्फ ट्रेजिक होते ही नहीं हैं। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस एंड फेट इन इट। अब इसका मतलब हुआ हमें एक एक्स्ट्रा बात ये पता चली, पहले तो हम ये पढ़ के आए थे कि कैथारसिस का होना और फेट का होना ज़रूरी है, कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स ये कहते हैं। अब हमारी सेंस थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है, हमें ये बात समझ में आ गई है, हाँ हमें ये बात समझ में आ गई है कि कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे कैथारसिस और फेट आएगा इट्स मीन के वहाँ पे इवेंट्स जो हैं वो इटसेल्फ ट्रेजिक हो जाएंगे। हाँ, यानी कि उसने हमें थोड़ी सी सेंस ब्रॉड करके हमें बता दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इवेंट्स आर नॉट इटसेल्फ ट्रेजिक, इसकी बात अब ये इतनी बात ये समझ लो कि इवेंट्स इटसेल्फ ट्रेजिक कैसे होंगे। इवेंट्स इटसेल्फ ट्रेजिक उस वक्त होंगे, ये देखो जैसे कि आप समझ लो ये अगर ग्रीक पीरियड है, ठीक है, अब ग्रीक पीरियड का कल्चर कैसा था, हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, कैसा कल्चर था उसका। गॉड पे बिलीव रखते थे, फेट पे, और वहाँ की जो सोशल फोर्सेस ऑफ टाइम थी ना वो डिसाइड करती थी स्टेटस के लिए। गॉड पे बिलीव रखते थे, फेट पे बिलीव रखते थे। अच्छा, सोशल फोर्सेस की बात, हाँ
यानी सोशल फोर्सेस, उस वक्त वो सोशल फोर्सेस ज़्यादातर गोड्स को मानते थे कि गोड्स जो हैं वो सोशल फोर्सेस हैं। तो इट्स मीन हम इस में ये बात करने वाली थी कि अगर ये ग्रीक पीरियड है और इसको जो है वहाँ का जो सिनेरियो है, वहाँ की जो सोसाइटी है वो मैच्योर कल्चर है, वहाँ पे गॉड का ज़्यादा बिलीव है। इट्स मीन कि जब वहाँ पे ट्रेजेडी दिखाई जाएगी तो वो उसी सिनेरियो से रिलेटेड दिखाई जाएगी ना। जब उसी सिनेरियो से रिलेटेड आप कोई चीज़ दिखाओगे तो इट्स मीन के इवेंट जो है वो इट्स सेल्फ ट्रेजिक हो जाएंगे। यानी कि राइट, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी राइटर्स ये बात करना चाहते हैं कि भाई जैसा सिनेरियो हो ना वैसी ही चीज़ दिखाओ। जैसे कि इसकी मिसाल आप यूँ ले लो, सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे हम लिटरेचर पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि ड्रामा, ये जो हमने जितने लिटरेचर के ड्रामास पढ़े हैं, ये जितनी बातें हम लिटरेचर के अंदर पढ़ते हैं, ये हमारी सोसाइटी से मेल नहीं ना खाती, और हम इनको शुरू में हमें थोड़ा सा वो फील होता है, लेकिन फिर हम ग्रेजुअली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यार ये तो हमारी सोसाइटी की चीज़ें ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इतनी बात करूँ कि जैसे डॉक्टर फोस्टर है, सपोज अगर वो उस जगह पे या उस इलाके में चलाया जाता है, जैसे यूरोप के किसी इलाके में चलाया जाता है जहाँ पे लोग लूसीफर के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, मेफिस्टोफिलस के कॉन्सेप्ट को मानते हैं और क्राइस्ट के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मानते हैं, अगर उस सिनेरियो में किसी भी थिएटर के अंदर वो ड्रामा चलाया जाएगा तो लोग कहेंगे हाँ ट्रेजेडी हो गई है, ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। इट्स मीन कि जो ऑडियंस होंगे वो क्या कह रहे हैं कि इवेंट्स इटसेल्फ ट्रेजिक दिखाए गए हैं, यानी कि जैसा हमारा सिनेरियो है ना वैसी ही चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट की गई। अगर अब इसका दूसरा एंगल देखो, अगर यही ड्रामा डॉक्टर फोर्सेस का ड्रामा इधर लाहौर के अलहमरा हाल में दिखा दिया जाए तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो हंसेंगे, वो कहेंगे ये क्या ट्रेजेडी है, क्योंकि हमारा सिनेरियो ही वैसा नहीं है। कोई लूसीफर का क्या कॉन्सेप्ट, वो तो हमें लिटरेचर में आके हमने पढ़ा ना इसको, लेकिन हमारा स्टेडियो तो ऐसा नहीं ना है कि लूसीफर या मेफिस्टोफिलस के कॉन्सेप्ट्स तो हमने कभी नहीं पढ़े अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो इट्स मीन कि यहाँ पे अगर वो ड्रामा चलेगा तो लोग उसको ट्रेजेडी नहीं मानेंगे और लोग ये भी नहीं कहेंगे कि इवेंट्स जो हैं वो इट्स सेल्फ ट्रेजिक दिखाए गए हैं। अगर हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग कोई बात वहाँ पे दिखाई जाए, जैसे हमारी सोसाइटी में जो कुछ होता है, फिर तो हम कहेंगे कि हाँ जी ट्रेजेडी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये बात करना चाह रहे हैं, और ज़्यादातर जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो फिर उन्हीं इवेंट्स को इटसेल्फ ट्रेजिक मानते हैं जिसमें ज़्यादातर रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स रखे जाएं, गॉड का कॉन्सेप्ट रखा जाए और कैथारसिस का एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो, तो फिर वो उसको कहते हैं कि ये इवेंट्स जो हैं वो इटसेल्फ ट्रेजिक हैं। लेकिन कंटेम्प्रेरी राइटर्स, अब देखो ये बात करना चाहते हैं, दोबारा इसको देख लें। कंटेम्प्रेरी राइटर्स सेज दैट प्रेजेंट ट्रेजेडी इज़ नॉट अ ट्रेजेडी नहीं है, बिकॉज इन मॉडर्न ड्रामास द इवेंट्स आर नॉट इटसेल्फ ट्रेजिक, कि इवेंट्स जो हैं वो तुम तो उनको इटसेल्फ ट्रेजिक दिखाते ही नहीं हो। इटसेल्फ ट्रेजिक से मुराद ये है कि तुम तो बस अपनी ही या तो कोई एज्यूम चीज़ें बना लेते हो, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बात करो ना, ठीक है। जैसे ये इसने सपोज अगर वेटिंग फॉर गोडो लिखा ब्रैकेट ने, अगर उसकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो बात होगी नहीं, ठीक है, या उस दौर में अगर एग्जिस्टेंशलिज्म की कोई बात करता ही नहीं होगा और वो एग्जिस्टेंशलिज्म की बात कर रहा है, तो इट्स मीन के वो इवेंट इटसेल्फ ट्रेजिक दिखा ही नहीं रहा, ठीक है। अगर उसके सिनेरियो के लोगों को या उसके सोसाइटी के लोगों को वो बात अपील ही नहीं करती है एग्जिस्टेंशलिज्म वाली, जैसे हमें अपील सपोज अगर नहीं करती है, तो इट्स मीन के हम कहेंगे कि इवेंट्स जो हैं वो इटसेल्फ ट्रेजिक नहीं हैं। लेकिन आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी, इटसेल्फ इतना कहूँगी कि इवेंट्स के भी इटसेल्फ ट्रेजिक होने या ना होने का ताल्लुक भी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडियंस उसको किस नज़र से देख रही है, ठीक है। ऑडियंस अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही उसको देखेगी और उसको ट्रेजिक या नॉन ट्रेजिक मानेगी। तो इतनी सी बात साहब, इसका कंक्लूजन में ये निकालूंगी कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इवेंट्स इटसेल्फ ट्रेजिक तब होते हैं जब आप उसके अंदर कोई सॉलिड कल्चर और कोई आप सॉलिड रिलीजियस बिलीव उसके अंदर रखो, ठीक है, तब इवेंट इटसेल्फ ट्रेजिक होंगे। ये क्या कहते हो तुम कि जा सड़क पर बंदा जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, ये ट्रेजिडी है जी, घर जल गया ये ट्रेजिडी है जी, वो हैडा जैसी जो लड़की बैठी है घर में जिसने कुछ भी नहीं किया, बस अपने बाल बनाए हैं, बैठी है सोफे पे बैठी है, इधर उधर शराब पिलाई है और चलो जी उसके साथ ट्रेजेडी, उसने शूट कर लिया उसके साथ ट्रेजेडी होगी, ये क्या ट्रेजेडी है,
ठीक है। तो वो इस चीज़ को वो कंडेम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इवेंट इटसेल्फ ट्रेजिक उस वक्त होंगे जब आप उसके अंदर कोई बहुत जैंगो किस्म का कॉन्सेप्ट रखोगे। इसलिए वो मॉडर्न ट्रेजेडी को ट्रेजेडी नहीं मानते। और जहाँ पे इवेंट्स इटसेल्फ ट्रेजिक की बात आएगी, इट्स मीन कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ड्रामा आपको कैथारसिस नहीं देता, जो ड्रामा आपको पिटी और फियर नहीं देता, इट्स मीन कि आप ये जान लो कि उसमें इवेंट्स ट्रेजिक इटसेल्फ नहीं रखे गए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो ट्रेजेडी नहीं हुई। तो ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने एक तरह से यूँ समझ लो कि इल्ज़ाम लगा दिया था ये इवेंट्स को प्रेफर किया है। हाँ कि इवन अगर अपने अंदर मतलब ऐसी सेंस रखते हैं, ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर रखते हैं कि देखने वाले को फील हो कि इसके अंदर तकत हार्सिस है, पिटी और फेयर फील हो रहा है, तो फिर वो जो और वो ओवरऑल आपके सिनेरियो से मैच भी करते हैं, सिनेरियो से आपकी सोसाइटी से मैच करते हैं वो इवेंट, तो फिर वो आपकी ट्रेजेडी कंसीडर की जाएगी। हाँ बिल्कुल। जैसे देखो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना। जैसे अगर एडिपस को 5th सेंचुरी में ऑडियंस ने बैठ के देखा होगा तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा आंसू बहाए होंगे। लेकिन हमारे आज का जो बंदा है, ठीक है, अब ड्रामा तो वही है, लेकिन हम उसको बेशक पढ़ते हैं और हम कह भी देते हैं कि यार इसमें कैथारसिस है, लेकिन क्या हम खुद अगर बताएं तो क्या हमने जब पढ़ा तो हम कोई रोए थे? हम रोए तो नहीं थे ना, बल्कि हमने उसके अंदर से भी रियलाइजेशन निकाली थी। इट्स मीन कि हमारा सिनेरियो डिफरेंट है, इसलिए हमने एडिपस को डिफरेंट एंगल से देखा था। उधर 5th सेंचुरी में बैठे हुए लोगों का सिनेरियो डिफरेंट था, इसलिए उन्होंने कैथारसिस किया था। इट्स मीन रायमंड विलियम भी यही बात समझाना चाहता है कि चाहे तुम ग्रीक ट्रेजेडी उठा लो, चाहे तुम मॉडर्न ट्रेजेडी उठा लो, किसी भी पीरियड की ट्रेजेडी उठा लो, डिपेंड ये करता है कि सोसाइटी के लोग उसको कैसे देखेंगे। इसीलिए वो ट्रेजेडी को सोशल हवाले से लेके चल रहा है। ठीक है। ओवरऑल मॉडर्न ट्रेजेडीज कैन ओनली बी कॉल्ड सोशल प्लेज। ठीक है। अब उन्होंने ये कंक्लूजन दे दिया। ओवरऑल वो कहते थे, कंटेम्प्रेरी जो राइटर्स थे, कि मॉडर्न ट्रेजेडीज कैन ओनली बी कॉल्ड सोशल प्लेज। वो सोशल प्लेज ही कहलाएंगे क्योंकि उसके अंदर इवेंट्स इटसेल्फ ट्रेजिक नहीं है और उसके अंदर कैथारसिस भी नहीं है। कर दो बंद के खुला रहे। हाँ, तो इतनी बात समझ आ गई ना कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो हैं उन्होंने क्या क्लेम उठाया कि जी जो मॉडर्न ड्रामाज हैं वो सोशल प्लेज हैं। ठीक है। या साथ यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, साथ आप इसके एवरीडे ट्रेजेडी भी ले सकते हो। या तो वो कहते हैं कि ये सोशल प्लेज हैं या फिर ये एवरीडे ट्रेजेडी है, लेकिन रियल ट्रेजेडी नहीं है, बिकॉज सोशल ड्रामा क्या? हाँ, सोशल प्लेज मैंने यहाँ लिखा है ना। सोशल प्लेज वो कहते हैं इसको, मॉडर्न ड्रामाज को, या एवरीडे ट्रेजेडी इसको कहते हैं। लेकिन हाँ स्लैश डाल के लिख लो ना इसके साथ, सोशल प्लेज के साथ एवरीडे ट्रेजेडी। मैं ऊपर देख रही हूँ। अच्छा एवरीडे। हाँ, तो वो कहते हैं कि मॉडर्न जो ड्रामाज हैं या तो वो सोशल प्लेस हैं या फिर एवरीडे ट्रेजेडी है, बिकॉज इवेंट्स आर नॉट इटसेल्फ ट्रेजिक। वाई इवेंट्स आर नॉट इटसेल्फ ट्रेजिक? बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ कैथारसिस एंड फेट इन द ड्रामाज ऑफ मॉडर्न ड्रामाज। हाँ जी, एवरीडे ट्रेजेडीज को मानते हैं। एवरीडे ट्रेजेडी इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि एक्सीडेंट का हो जाना या इस तरह की कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो जाना ट्रेजेडी है। ये तो डेली रूटीन के मतलब छोटे छोटे से इंसिडेंट हैं, इसलिए उन्होंने उसको एवरीडे का नाम दे दिया ना, कि इसको ट्रेजेडी ना कहो। ओवरऑल मॉडर्न ट्रेजेडीज कैन ओनली बी कॉल्ड सोशल प्लेज बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल ऑल द डिमांड्स ऑफ ट्रेजेडी और कन्वेंशंस ऑफ ट्रेजेडी। यानी कि ट्रेजेडी की जो डिमांड्स हैं या ट्रेजेडी की जो कन्वेंशंस हैं उसको मॉडर्न ड्रामा जो है वो पूरा नहीं कर रहा। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि मॉडर्न जो ड्रामा है वो ट्रेजेडी है। रायमंड रिजेक्ट्स ऑल दीज कंटेम्प्रेरी आइडियाज़। इन आइडियाज़ को वो रिजेक्ट करता है बाय गिविंग लॉन्ग डिबेट इन द फेवर ऑफ मॉडर्न ट्रेजेडी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उसको कोई भी बात करने से पहले मैंने उसको बस आपको एक लाइन में वो कह दिया कि अभी वो लॉन्ग डिबेट इस बारे में करेगा, मॉडर्न ट्रेजेडी के बारे में।
इसको फेवर देने के बारे में। अब ये पैराग्राफ ये शो कर रहा है कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो हैं उन्होंने क्या कहा था, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट आने वाले हैं पॉइंट्स, उसमें सारी की सारी बात जो है वो रायमंड के अकॉर्डिंग होगी कि रायमंड जो है वो कंटेम्प्रेरी राइटर्स को जवाब कैसे दे रहा है। रायमंड, फर्स्ट थिंग इज दैट रायमंड emphasizes that there is no fixity in the pivots of tragedy। चलो जी, पहली बात तो उसने एक आपको एक सीधा सा एंगल दे दिया। वो कहता है भाई बात सुनो, ट्रेजेडी का तो कोई एक पिवट है ही नहीं। ट्रेजेडी को तुम किसी एक एंगल में देख ही नहीं सकते। जिस तरह वो कंटेम्प्रेरी राइटर्स को जवाब देते हुए उसने पहली बात ये की है, वो कहता है कि जैसे तुम कहते हो उनका के कैथारसिस और फेट का होना बड़ा ही ज़रूरी है ट्रेजेडी के अंदर, तो वो उनको जवाब दे रहा है कि तुम तो एक ही एंगल में फिक्स हो गए हो कि जी ट्रेजेडी के अंदर कैथारसिस और फेट होना चाहिए। पीरियड होता है मेरे ख्याल। हाँ, या एंगल कह सकते हो, या कोई एक रास्ता उसका, ठीक है, या बुनियाद, कोई एक बुनियाद पे वो नहीं ठहरा हुआ। ट्रेजेडी का जो कॉन्सेप्ट है फिक्स नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं शबीना कि जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे वो कह रहे थे कि फेट और कैथारसिस का अमल दखल जो है वो ट्रेजेडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कह के क्या कंटेम्प्रेरी राइटर्स एक पॉइंट पे फिक्स हो गए हैं या नहीं हुए? फिक्स हो गए, फिक्स हो गए, ठीक है। शुरू से ये पॉइंट ऑफ व्यू चलता आया है ना। जो क्लासिकल राइटर थे उन्होंने इसी को बेस बना के जो है वो लिखा। हाँ, अब हिना से मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर वो फिक्स हो गए हैं तो क्या उनका फिक्स हो जाना एक ही पॉइंट पे ठीक है सोशल हवाले से, या किसी भी हवाले से आप उसको ले लो? क्या सोशल हवाले से कंटेम्प्रेरी राइटर्स का ये बात करना कि कैथारसिस और फेट का होना ज़रूरी है, क्या ये बात ठीक है सोसाइटी के हवाले से? ये तो डिपेंडेबल है ना कि सोसाइटी किस तरह की और वहाँ पे ट्रेडिशंस के हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। आपकी बात को बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगी कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स का ये कहना इस वजह से गलत है क्योंकि हम ये बेसिक पॉइंट सामने रख सकते हैं कि सोसाइटी ही जब चेंजेबल सोसाइटी है, सोसाइटी ने वक्त के साथ साथ बदल जाना है, तो फिर ट्रेजेडी और ट्रेडिशंस ने भी उसके साथ साथ बदल जाना है, तो डेफिनेटली फिर ट्रेजेडी की डेफिनेशन ने भी साथ साथ बदल जाना है। इसलिए उनका एक ही पॉइंट पे फिक्स रहना ज़रूरी नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग चेंज हो जाते हैं, ट्रेडिशन चेंज हो जाती हैं, इंसिडेंट्स चेंज हो जाते हैं, इवेंट्स चेंज हो जाते हैं, तो मीन्स फिर ट्रेजेडी इसमें भी तो चेंज आ जाती है। यही बात वो करना चाहता है। अब दोबारा इस लाइन को देखें। रायमंड emphasizes, वो emphasize करता है that there is no fixity in the pivots of tragedy, तो ट्रेजेडी का कोई फिक्सिटी नहीं है, उसके अंदर फिक्स नहीं हो जाना चाहिए उसके इस बात को लेके कि ट्रेजेडी की जी यही बुनियादें हैं, बल्कि रायमंड विलियम ने खुद किसी एक बात पे वो ठहरा ही नहीं है कि ट्रेजेडी मेरे मुताबिक ये है। हाँ, बस हम ये कहेंगे कि उसने सोशल सिनेरियो के अंदर हर चीज़ को डिस्कस ज़रूर किया है, लेकिन उसने भी हमें कोई ये ख़ास एलिमेंट नहीं दे दिया कैथारसिस और फेट की तरह जी के मेरे हिसाब से सिर्फ यही ट्रेजेडी है। उसने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ट्रेजेडी तो किसी एक पिवट पे ठहरती नहीं। ये भी तो फिर इसका कहने का ये मतलब कि आज मैंने अगर ऐसा कहा तो आने वाले लोग मजीद इसके बारे में और बेहतर कहेंगे। हाँ, बिल्कुल, और भी पॉइंट चेंज हो सकते हैं। हाँ, इसलिए फिर इस एलिमेंट को फिक्स नहीं ना कर दिया, अपने पॉइंट व्यू को फिक्स नहीं रखा। यही तो, इसीलिए तो हम मॉडर्न को मॉडर्न कहते हैं ना। मॉडर्न राइटर्स का यही खास है कि वो एक चीज़ पे फिक्स होना ही नहीं चाहते, क्योंकि चेंज जो नेचर ऑफ चेंज है, हमारी नेचर का चेंज, हमारी सोसाइटी का चेंज, ये कॉन्टीन्यूस चेंज है। ठीक, ट्रेजेडी शुड बी इंटरप्रेटेड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। फिर वो कहता है कि ट्रेजेडी को डिफरेंट एंगल से आप इंटरप्रेट करना चाहिए या कर सकते हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस। ये इम्पोर्टेंट बात भी है और उसके हवाले से उसने रीज़न दे दिया है कि ट्रेजेडी को डिफरेंट एंगल से क्यों इंटरप्रेट किया जा सकता है।
क्योंकि हमारे सामने डिफरेंट ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस आते हैं। देखो बात सिर्फ इतनी सी हुई है, कंटेम्प्रेरी राइटर्स आए, उन्होंने कहा जी कि कैथारसिस और फेट का होना ज़रूरी है। अभी इसने उसका जवाब देने के लिए पहली बात तो ये की कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स को कहा कि सुनो, ट्रेजेडी जो है उसको किसी एक एंगल से देखा नहीं जा सकता। पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूँ, ठीक है। दूसरी बात उसने ये की है कि ट्रेजेडी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस के ऊपर। ट्रेजिक एक्सपीरियंस कौन करता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल ठीक कहा, यानी रीडर्स या ऑडियंस, ठीक है। ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस, इट्स मीन कि वही वाली बात आ गई जो भी मैं पहले कर रही थी कि ट्रेजेडी जो है वो डिपेंड करती है ऑडियंस के ऊपर कि ऑडियंस उसे कैसे देखती है। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर उस सिनेरियो में ड्रामा दिखाया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेजिक एक्सपीरियंस सामने आएगा, अगर यहाँ पे वो चला दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेजिक एक्सपीरियंस सामने आएगा। तो वो कहता है कि ट्रेजिक, इट्स मीन कि अगर ड्रामा एक है तो उसके ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो गए ना। चाहे ग्रीक ड्रामा ले लो, चाहे आप को जो सा मर्जी ड्रामा ले लो, उसके ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे किस सोसाइटी के अंदर प्लेस कर रहे हो जाके, ठीक है। तो वो यही बात यहाँ पे कर रहा है कि ट्रेजेडी जो है वो डिफरेंट एंगल से उसको देखा जा सकता है। डिफरेंट एंगल से देखने की रीज़न क्या है? क्योंकि कोई भी ट्रेजेडी हो, किसी भी दौर की ट्रेजेडी हो, वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देती है, इसलिए उस ट्रेजेडी को डिफरेंट एंगल से हम एनालाइज कर सकते हैं। ओइंग टू द ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस जो हैं, डिफरेंट ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस क्यों आते हैं? ओइंग टू द चेंजेबल कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, ये वही बात है। डिफरेंट ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस क्यों आएंगे? क्योंकि वो चेंजेबल कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशंस की वजह से ना, वहाँ कन्वेंशन अगर और है यूरोपियन कंट्री में तो उसके मुताबिक ट्रेजिक एक्सपीरियंस आएगा। अगर यूरोपियन कंट्री का कोई ड्रामा लाहौर में चला दिया जाए तो ट्रेजिक एक्सपीरियंस कुछ और होगा, ठीक है। उसी ड्रामे को अगर कहीं और अमेरिका में या अफ़गानिस्तान में अगर चला दिया जाए इस तरह के इलाके में, तो वहाँ पे फिर बहुत ही ज़्यादा उसका रिज़ल्ट ख़राब आएगा। तो इट्स मीन के ट्रेजेडी की ट्रेजेडी को डिफरेंट एंगल से देखना किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस के ऊपर। और डिफरेंट ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस क्यों आते हैं? ओइंग टू द चेंजेबल कन्वेंशंस की वजह से एंड इंस्टीट्यूशंस की वजह से। इंस्टीट्यूशंस का मतलब भी आप इसको पॉलिसी या अथॉरिटी, यानी कि डिफरेंट अथॉरिटेटिव सोसाइटीज़ होती है ना, सोसाइटी के मायने में इसको ले सकते हो। ये उसने ओवरऑल इसका ट्रेजेडी का हिंट बता दिया। तो जिस तरह कंटेम्परेरी राइटर जो है वो इवेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो जो रायमंड विलियम है तो वो भी फिर इवेंट्स को इम्पोर्टेंस देता है। हाँ इवेंट वो भी कभी फिर कहने का ये मतलब कि जिस तरह का सिनेरियो हो, जिस तरह का माहौल हो, उसी तरह के इवेंट्स जो हैं वो अपने ड्रामे में शो किए। हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। वो वैसे ये नहीं हम कह सकते कि वो एक ही पॉइंट पे फिक्स होके बैठ गया है, वो कहीं पे इवेंट को भी फेवर देगा, फिर इसमें आप आगे जाके पढ़ोगे वो अब करैक्टर के ऊपर आने लगा है नेक्स्ट पॉइंट में ना, वो करैक्टर को भी इम्पोर्टेंस देगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाली पैदा करने वाली बात ये है कि अगर आप ये मान लो कि रायमंड, अगर आप क्वेश्चन पोज करो कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी यही कह रहे हैं कि इवेंट्स जो हैं वो ट्रेजिक होने चाहिए, ठीक है। तो अगर रायमंड विलियम भी सपोज ये कह रहा है कि इवेंट जो है वो ट्रेजिक होनी चाहिए, लेकिन उसमें फ़र्क ये आ गया है कि जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स कह रहे हैं कि इवेंट्स जो हैं वो इटसेल्फ ट्रेजिक होने चाहिए, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस सिनेरियो में वो ये बात कर रहे हैं। वो इस सिनेरियो में ये बात कर रहे हैं कि जी जहाँ कैथारसिस और फेट होगा सिर्फ और सिर्फ वहाँ ही इवेंट्स ट्रेजिक होंगे। लेकिन रायमंड विलियम जो है वो कह रहा है कि नहीं, सिंपल सा एक्सीडेंट या सिंपल सी चीज़ भी, कोई भी इवेंट है, कॉमन पर्सन के साथ होने वाला भी इवेंट जो है वो भी सेल्फ ट्रेजिक हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे भी इवेंट की बात है, यहाँ पे भी इवेंट की बात है, लेकिन एंगल उसका डिफरेंट होगा। वो कैथारसिस और पिटी और फियर को इम्पोर्टेंस नहीं देगा। हाँ वो ये चीज़ को प्रेफर नहीं कर रहा, बल्कि वो जो मॉडर्न राइटर जो है, कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो हैं, वो मतलब इस चीज़ को फेवर दे रहे हैं और फिर ये उनके अपोजिशन में बात कर रहे हैं कि ये कंपलसरी
वाली चीज नहीं है हाँ कि कैथारसिस और पिटी और फेयर हो, बल्कि एक वो हाँ, बल्कि वो तो एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड बात कर रहा है ना। वो ये भी नहीं कह रहा कि जी सिर्फ और सिर्फ जी कैथारसिस और ये ना होना चाहिए, ये कैथारसिस और फेड नहीं होना चाहिए। वो तो बस इतनी बात समझाना चाह रहा है कि यार अगर तुम ये कह रहे हो कि कैथारसिस और फेड होते हैं तो होते होंगे, लेकिन उस सिनेरियो में होते होंगे जहाँ पे बैकवर्ड सोसाइटी थी, या बहुत ही ज़्यादा गॉड के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा बिलीव रखा जाता था, या एक स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर उसे अगर तुम रिप्लेस कर दो तो वहाँ पे कैथारसिस और हो सकते हैं। लेकिन वही बात अगर किसी और सोसाइटी में आप उस ड्रामे को रिप्लेस कर दो तो हो सकता है वहाँ पे कैथारसिस ना हो, उसका कोई और रिस्पॉन्स आए उसी ड्रामे का। ठीक है, जैसे हमने पहले बात लेकिन वो ये तो कहता है ना कॉमन पर्सन की ट्रेजेडी है, तो क्या कॉमन पर्सन की जो ट्रेजेडी होती है तो फिर उससे कैथारसिस और पिटी और फेयर नहीं पैदा हो सकता? कॉमन पर्सन की जो ट्रेजेडी है, कॉमन पर्सन की अब हमारे, मैं तुम्हें एक रियल इंसिडेंट ही बताती हूँ कि हमारे यहाँ तकरीबन 2-3 दिन या 5-6 दिन हुए हैं कि हमारे थोड़ा सा डिस्टेंस पे घर में आग लगी। तो मतलब घर काफ़ी बड़ा था और काफ़ी वुड वर्क हुआ था घर में। तो अब उस घर में कितने फैमिली मेम्बर थे, एक बहू और बेटा था और एक उनका बाप था, एक उनकी मतलब बेटी थी जो शायद उनकी और बहरी है। अच्छा। अब उसका बाप जो है वो सो रहा, मानी थी नहीं, उसकी डेथ हो गई। बाकी बेटियों की सबकी शादी हो गई है। बेटा एक बाहर था, एक बेटे की भी डेथ हो गई 2-4 साल पहले। इसकी डोर लग रहे बाइक पे जा रहा था और ऐसे इसकी डोर, बहुत खूबसूरत बेटा था उसका, यंग एज में ही था उसकी डेथ। तो अब उस शख्स के घर में आग लगी, उसके कमरे में हीटर जल रहा था, तो वो सो रहा था, वो जो ओल्ड पर्सन था। तो पता नहीं क्या हुआ कि उसके कमरे में आग लग गई, तो सारा कमरा जल गया। इवन देन के यहाँ पे कहते कि पक्खे तक मेल्ट हो गए, वो पूरे का पूरा जल गया, पूरे का पूरा जल गया। इवन देन के उसकी बस हड्डियाँ बची, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था कि ये कौन है। आई डोंट नो कि वो, अल्लाह का शुक्र है मैंने वो देखा नहीं। और इतने दिन वो एक यानी कि एक ऐसा इंसिडेंट मेरे माइंड पे अफेक्ट कर गया कि मुझे सोच के तो बहुत तकलीफ होती थी, मुझे बहुत दुख होता था। ये तो अक्सर कहते हैं कि हीटर चला कर ना सोना ही चाहिए। हाँ, मैं वो उस चीज़ को तो तुम छोड़ो ना, कि जो उससे जो भी इंसान सुनता था तो वो एकदम से डर भी जाता था, उसको रोना आता था, उसको तकलीफ होती थी। ऐसे हो यानी कि पिक्चर से तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है वो आ जाता है। जब आप ऐसे एक्सपीरियंस सुनते हो, ऐसा वाक्य सुनते हो, आपको कैथारसिस भी होते हैं कि किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ है। जब एक देखो एक कॉमन पर्सन की ट्रेजेडी, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। यही बात, हाँ आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किया है। आपने क्वेश्चन ये किया है कि कॉमन पर्सन के साथ जो ट्रेजेडी हो, तो कॉमन पर्सन की ट्रेजेडी क्या तब ट्रेजेडी मानी जाएगी कि जब उसमें कॉमन पर्सन के रिजल्ट में भी आप कैथारसिस करो। तो इसका जवाब है कि यस, अगर कॉमन पर्सन के साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कोई ट्रेजिक इंसिडेंट है और उसकी वजह से भी अगर कैथारसिस हो जाते हैं तो फिर भी वो रेमंड विलियम के मुताबिक वो भी ट्रेजेडी है। यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि वो सारी की सारी बात सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी से लिंक क्यों कर देता है, क्योंकि वो ये कहना चाहता है कि ऑडियंस पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस नज़र से देखे उस इंसिडेंट को। ठीक है, यही बात मैं बार बार फोकस करना चाह रही हूँ। अब हाँ, आपने ये बात नहीं जहन में लानी कि जी रेमंड विलियम अगर कैथारसिस और फेड को रिजेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है जी हम ये कह ही नहीं सकते कि अगर मॉडर्न कोई ड्रामा या कॉमन पर्सन के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो हम कहें जी कि नहीं कैथारसिस तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकते। रिजल्ट तो रेमंड विलियम कहता है कुछ भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ऑडियंस जो है वो उसको देख कैसे रही है। जैसे अगर आपने क्लियर हो गया, क्योंकि पहले तो अभी तक मेरे माइंड में यही था कि रेमंड विलियम इस चीज़ की फेवर में नहीं है, क्योंकि कैथारसिस और पिटी और फेयर हाँ होना कोई कंपलसरी नहीं है कि हाँ जी ठीक है, वो उस दौर में उस सिनेरियो में होता रहा तो हाँ हो सकता है। लेकिन हाँ बस वो ये कहना चाहता है कि फिक्स ना हो जाओ ट्रेजेडी के डेफिनेशन को लेके, रिजल्ट तो कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं आपकी एग्जांपल के साथ एक और एग्जांपल ऐड कर देती हूँ। जैसे आपने तो एक ऐसा इवेंट बताया कि जो वाकई बहुत ज़्यादा ट्रेजिक था, हो सकता था। इंसिडेंट हुआ दौर के साथ, उसका गले की कटिंग हुई, तो तब वो उस वक्त भी बहुत लोग हुए, बहुत
बहुत यानी कि ये फेमस हमारे। अच्छा चलो मैं ऐसा आपकी बात का इस तरह जवाब दे देती हूँ। जैसे आपने ये इंसिडेंट बताया, ठीक है, ये कॉमन पर्सन्स थे, इनके साथ ट्रेजेडी हुई। अब मैं कहूँ कि जैसे हम लोग हैं, सपोज हम तीनों हैं, ठीक है, अगर हम कहें हमारी जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर है, ठीक है, हम फ़ौरन रोना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ही सख्त जान बंदा है, ठीक है, बहुत ही जैसे कहना चाहिए घमंडी या सख्त, जैसे कि कोई मेल ले लो, ठीक है, अगर वो जल्दी रोते भी नहीं है या कुछ, हाँ, एक ऐसा मर्द जिसके अंदर रोने की कैपेसिटी नहीं है या वो इन चीज़ों को नहीं ऐसे लेता, अगर वो उस इंसिडेंट, अब तुम्हें ये ऑडियंस, उनको ऑडियंस समझ लो ना, ठीक है, जैसे हम ऑडियंस है, ठीक है, हम उस इंसिडेंट को देख कर रो पड़े। अगर वो शख्स आएगा और वो तुम्हारी ये बात सुनता सारी, ठीक है, मुझे फील हुआ अंदर से पिटी और फियर भी, ठीक है, कैथार्सिस फील हुए। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जो नहीं इस चीज़ को फील करता, वो तुम्हें एक जवाब दे के चला जाए कि यार ठीक है तुम बता रही हो, ऐसा हुआ होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, तो इट्स मीन कि उसने कैथार्सिस नहीं किए, लेकिन अगर हमने किए तो इट्स मीन का डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ गए ना। ऑडियंस के भी तो फिर मिक्सचर रिस्पॉन्सेज है ना। हाँ, एक जैसे एटीट्यूड या एक जैसी सेंसिटिविटी तो नहीं ना रखने वाले, कुछ तो बस अपना, अब हर बंदे का अपना ही रिस्पॉन्स है ना, मीन्स फिर हर इंसान अपने ही रिस्पॉन्स से चलता है। तो वो रेमंड विलियम यही बात करना चाहता है कि जैसे जैसे सोसाइटी बदलती है, सोसाइटी के बदलने के साथ साथ ये बात भी जहन में रखो कि एक सोसाइटी के अंदर तमाम लोग एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं रख सकते, डिफरेंट रिस्पॉन्सेस के साथ वो मौजूद होते हैं सोसाइटी के अंदर। जैसे वो क्लासिकल पीरियड में तो फिक्स कर दिया गया ना, रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो हमारे मतलब मॉडर्न पीरियड में ये फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके अपने एटीट्यूड पे, आपकी अपनी विल पे, कि आपके अंदर से क्या फीलिंग्स आती हैं, कॉमन पर्सन के अंदर से क्या फीलिंग्स आती है। तो फिर रेमंड विलियम तो फिर यही कहता है कि हर एक इंसान के ऊपर ये फिक्स बात नहीं है कि वो ऐसा ही रिस्पॉन्स दे, यानी कि वो ये कहना चाहता है कि तुम टाइट क्यों कर देते हो ऑडियंस के माइंड को कि ऐसा ही रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्या पता अगर तुम ग्रीक में कोई ड्रामा चला रहे थे, किसी को क्या पता कि उसमें से हो सकता है सिर्फ आधे लोग ही रोए हों, बाकी ना रोए हों, ठीक है, मे भी पॉसिबल है। अब जैसे इसकी एक और छोटी सी एग्जाम्पल है, जैसे सपोज अगर एक कपल है, वो अगर बाइक पे जा रहा है सपोज, ठीक है, तो अगर फीमेल बैठी हुई है पीछे, अगर वो गिर जाती है सपोज रोड पे, ठीक है, अगर साथ से कोई 4 लोग गुजर रहे हैं, तो वो जिस तरह से गिरी है, एक उसको बढ़ के अगर पकड़ लेगा कि इसके साथ बुरा हो गया या इसको चोट वगैरह लग गई है, ठीक है, उसके लिए वो होगा कि ये ट्रेजिक है समथिंग, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा शख्स है सपोज, वो अगर वो गिरी है औरत, उसको देख के वो हंस रहा है, और अक्सर ऐसा होता भी है, ठीक है, अगर वो हंसता है उसको देख के, इट्स मीन कि उसकी नज़र में वो ट्रेजिक नहीं, उसकी नज़र में वो मजाक हुआ है, ठीक। तो डिफरेंट रिस्पॉन्स आ गया ना। तो वो यही कहना चाहता है कि मॉडर्न सोसाइटी के अंदर मॉडर्न एटीट्यूड्स इसी वजह से आते हैं क्योंकि डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं लोगों के, डिफरेंट ट्रेजिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ, तो वो क्वेश्चन अच्छा किया, मुझे भी थोड़ा सा क्लियर हो गया डिस्कशन से ना, उसको कैथार्सिस को देख। अच्छा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वेरी आसान सी बात है, देयर इज नो डिफिकल्टी। एट द नेक्स्ट पॉइंट विलियम इनवाइट्स द रीडर। विलियम ये बात समझाने के लिए रीडर को इनवाइट करता है, किस बात को समझाने के लिए, जो कॉन्टेम्प्रेरी आइडियाज़ और मॉडर्न आइडियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट है। वो कहता है रीडर को टू मेक 2 अजम्पशंस, कि यार तुम 2 अजम्पशंस बना लो, उसने डिफाइन करने के लिए ना अपनी बात को। वो कहता है एक इमेजिनेशन, हाँ, यानी एज्यूम कर लो। हाँ, यहाँ पे एक और बात इसके हवाले से ये इम्पोर्टेंट है कि बिलीव, जो रेमंड विलियम के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर ठहरता नहीं है। हाँ, बिलीव करता नहीं है, बिलीव बनाता है। बिलीव बनाना और बिलीव होने में फ़र्क है। अगर लो तो फिर ये कैसे हो सकता है? अब वो देखो, बिलीव करता नहीं, बिलीव बनाता है। वो कैसे बना सकता है जबकि वो खुद सारी चीज़ें चेंज करता जा रहा है। यही बात है ना, हम क्योंकि मॉडर्न क्रिटिक को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम थोड़ा सा बड़ा बोल रहे हैं। बड़ी बात है, कितना बिलीव बनाता है। ये थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि बिलीव होना क्या है कि मेटाफिजिकल चीज़ों पे हमारा बिलीव होना,
ठीक है। जो मेटाफिजिकल चीज़ों पे बिलीव हो जाएगा तो इट्स मीन कि हम एक एब्सोल्यूट चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। जो एब्सोल्यूट यानी एब्सोल्यूट वो ले लो जो कि हमें गॉड की तरफ से मिलती है कि यार ये ही चीज़ें हैं, इसके ऊपर बिलीव करो ही करो, ठीक है। हाँ, बिलीव होना, वो बिलीव होना है। लेकिन बिलीव बनाना को आप यूँ डिफाइन कर सकते हो कि जैसे हम चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं ना, उससे एक नेक्स्ट दर्जा है ये कि हमने ये बिलीव बना लिया। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि एज्यूम कर लिया, एक्सेप्ट फॉलो करना फिर उसको। नहीं अपने माइंड को ना डिस्टर्ब ना करो। इतनी सी सिर्फ बात है कि जैसे आपने कहा ना कि एज्यूम करना, मैंने एज्यूम करने को एक नया नाम दे दिया है, बिलीव बनाना, बस, ठीक है। अब ये क्योंकि ये बात मैंने इस वजह से की है क्योंकि वो ट्रेजेडी को, मॉडर्न ट्रेजेडी को बहुत ज़्यादा फेवर दे रहा है ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिबेट में और बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया है। इसलिए हमने उसको कह दिया कि जहाँ पे वो एज्यूम कर रहा है चीज़ों को, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसने इन चीज़ों पे बिलीव बना लिया है, ठीक है। एज्यूम से रिलेटेड हाँ लिखा हुआ है इधर ना, 3:30 हुए, अभी है टाइम का, ठीक। तो वो कहता है कि 2 अजम्पशंस बना लो। एक अजम्पशन ये है, अगर वो बात आपको डिस्टर्ब करिए बिलीव वाली तो उसको रहने दो, कोई वो ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आगे चलेंगे ना फिर वो बात। हाँ चलो ठीक। तो वो कहता है कि 2 एज्यूम बना लो। एक एज्यूम ये बना लो कि अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, के इंसान की जो नेचर है वो तब्दील नहीं होती, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात वो ये कर रहा है, हीना की बात सच्ची है, सिर्फ एज्यूम ही बनाना है ना, बना लो। जबकि हमने तो शुरुआत ये चीज पढ़ते हैं कि इंसान की नेचर चेंज होती रहती है। हाँ बिल्कुल, नहीं वो अभी बताएगा ना, वो आगे बात करेगा। ये जो अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर है ना, इसको वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। वो करेगा आगे बात, वो बस हमें थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए बच्चे को समझाना होता है, वो वैसे हमें समझा रहा है। वो कह रहा है कि 2 असम्पशंस बना लो। एक तो तुम ये असम्पशन बना लो कि ह्यूमन की नेचर कभी तब्दील नहीं होती, और एक आप ये अज्यूम बना लो कि चेंजिंग ह्यूमन नेचर, के ह्यूमन की नेचर तब्दील होती है, ठीक है। अब हम इस बात को अगर हम लेके वैसे डिस्कशन करें तो इट्स मीन कि आपको ऑटोमेटिकली सारी बात समझ में ऑटोमेटिकली आ जाती है कि जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं वो अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर की फेवर कर रहे हैं, और रायमंड विलियम जो है वो चेंजिंग ह्यूमन नेचर की फेवर कर रहा है। क्यों वो फेवर कर रहे हैं अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर की? क्योंकि वो ये पॉइंट लेके बैठे हुए हैं कि ह्यूमन की नेचर ही तब्दील नहीं होती, ह्यूमन कैथारसिस करता ही करता है, ठीक है। ह्यूमन की नेचर नहीं तब्दील होनी। जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे कि जी कंटेम्प्रेरी राइटर्स पूछें अगर हमसे कि हम मॉडर्न हैं, वो पूछें कि हाँ जी तुम खाना खाते हो, हम कहेंगे हाँ खाते हैं। तुम सोचते हो, हम कहेंगे हाँ सोचते हैं। तुम सारे काम वैसे ही करते हो जैसे कि प्रीवियस लोग करते थे, हम कहेंगे हाँ करते हैं। तो फिर कंटेम्प्रेरी राइटर्स के पास एक बात आ जाती है, वो कहते हैं जी, वो हमें कह सकते हैं कि जब वैसी ही सोच है, वैसे ही सारे एलिमेंट्स हैं ह्यूमन की नेचर के अंदर मौजूद हैं जैसे कि ओल्ड लोगों की नेचर के अंदर मौजूद थे, तो फिर ट्रेजेडी वैसी ही होनी चाहिए जैसे पहले ट्रेजेडी थी। आपकी जो मॉडर्न ट्रेजेडी है फिर वो ट्रेजेडी नहीं होगी। मॉडर्न ट्रेजेडी इसलिए नहीं होगी क्योंकि ह्यूमन की नेचर तब्दील ही नहीं होती, ठीक है। ये आप कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दिया। पहले उन्होंने वो कैथारसिस वाली बात की थी। दरवाजा खुला था तो धूप आ रही थी, तो अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी कि वो कहता है कि 2 असम्पशंस आप बना लो। एक तो है अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, यानी कि ह्यूमन की नेचर कभी तब्दील नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा असम्पशन क्या है कि चेंजिंग ह्यूमन नेचर। अगर मैं चेंजिंग ह्यूमन नेचर की बात करूँ तो इट्स मीन
कि जो रेमंड विलियम है उसने, हाँ रेमंड विलियम ने जब, क्या हुआ, अच्छा जब मैं ये बात करूँ कि चेंजिंग ह्यूमन नेचर, तो उसका क्या मतलब है कि रेमंड विलियम ने यही कहा ना कि सोसाइटी जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। इट्स मीन कि ऑटोमेटिकली जब सोसाइटी तब्दील होती जाएगी वक्त के साथ साथ, तो जो ह्यूमन नेचर है वो भी साथ साथ तब्दील होती जाएगी ना, ठीक है। इसलिए वो चेंजेबल ह्यूमन नेचर की फेवर दे रहा है। और जो कैथारसिस वाले हैं वो फिक्स होके इसलिए रह गए हैं क्योंकि वो अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर की फेवर में हैं। खाते पीते कोई लेके चल। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इफ वन बिलीव दैट, अगर कोई शख्स इस बात पे बिलीव कर ले दैट ह्यूमन नेचर कैन नॉट बी चेंज, वो कहता है अगर तो तुम ये यकीन बना के बैठे हुए, यानी कि डिफरेंट एज्यूम्स है ना लोगों के, अगर तो तुम ये मानते हो कि ह्यूमन नेचर जो है वो तब्दील नहीं होती, इंसान की जो नेचर है वो तब्दील नहीं होती, देन वन कैन लिमिटेड हिज थिंकिंग विद द ओल्ड बिलीफ ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। अगर तो तुम ये मानते हो कि इंसान की नेचर तब्दील नहीं होती, फिर तुम उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जो ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी वही है जिसके अंदर कैथारसिस होंगे, ठीक है ना, ये बात समझ, ठीक है। हाँ, बट इफ वन बिलीव ऑन चेंजेबल ह्यूमन नेचर, लेकिन अगर कोई इस बात पे बिलीव रखता है कि इंसान की नेचर जो है वो तब्दील होती है, देन इन दैट केस, तो उस केस में क्या होगा, मॉडर्न ड्रामास कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ट्रेजेडीज, ठीक है। अगर तो इंसान की नेचर, अगर आप ये बिलीव रखते हो, अब आप वो कहता है मॉडर्न रीडर्स को वो ये कह रहा है कि आपकी मर्जी है, अगर तो आप ये बिलीव रखते हो कि ह्यूमन की नेचर कभी तब्दील नहीं होती, ये ना बंद कर दें, वो बातें कर रहे हैं ना बाहर। अगर तो आप इस बात पे बिलीव रखते हो कि इंसान की नेचर जो है वो कभी तब्दील नहीं होती, फिर आप वही ओल्ड कॉन्सेप्ट ट्रेजेडी का मान लो, फिर तो आप कहो कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेजेडी थी, फिर मॉडर्न ट्रेजेडी नहीं है। लेकिन अगर आप मानते हो कि इंसान की नेचर तब्दील होती है, फिर आप एक सिंपल सड़क पे जाने वाले किसी बंदे के एक्सीडेंट को भी ट्रेजेडी मानोगे, ठीक है ना, फिर मॉडर्न ट्रेजेडी भी ट्रेजेडी हो जाएगी। लेकिन उसका ताल्लुक चेंजेबल नेचर और ह्यूमन अनचेंजेबल नेचर के साथ उसने लिंक कर दिया है। पर्सनली विलियम, अच्छा अच्छा, हाँ देखो मुझे पर्सनली विलियम इज इन द फेवर ऑफ चेंजेबल ह्यूमन नेचर। पर्सनली विलियम जो है वो चेंजेबल ह्यूमन नेचर की फेवर में है एंड रिजेक्ट्स द फर्स्ट असम्पशन। फर्स्ट असम्पशन कौन सी है, अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, उसको वो रिजेक्ट कर देता है। अब एक बात इसके हवाले से ये भी अहम है कि अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो ह्यूमन नेचर का मतलब ये नहीं आपने यहाँ पे समझ लेना कि 1 घंटे के बाद या कुछ दिनों के बाद इंसान की नेचर तब्दील होती रहती है। राइटर बेसिकली रेमंड विलियम ये बात करना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन हम उसके डिटेल में नहीं जाते। वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि ह्यूमन नेचर की तब्दीली जो है उसको भी तब्दील होते होते बहुत सदियाँ लग जाती हैं। जैसे कि आज से 5वीं सदी में, 4वीं सदी में लोग कितने लंबे लंबे होते थे, ठीक है, उनकी फिजिक भी डिफरेंट होती थी, लेकिन ग्रेजुअली बहुत सदियाँ लगी हैं ना हमें भी, हमारे अंदर भी तब्दीली आने में। तो इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि रेमंड विलियम उन लोगों के लाइन में ठहरा हुआ है जो कि डार्विन थ्योरी के ऊपर बेसिकली बिलीव रखते हैं। क्योंकि डार्विन थ्योरी में उसने ये कहा था कि जी पहले इंसान की जो शक्ल थी वो मतलब कि वो बंदर थे, ठीक है, उसके बाद फिर इंसान के अंदर चेंजेस आती गई और ह्यूमन नेचर तब्दील होती गई, ठीक है, इस सेंस में आपने इसको रखना है। तो वो ये कहना चाहता है कि ह्यूमन की नेचर जो है वो तब्दील होती है और उस हवाले से वो ट्रेजेडी को फेवर देता है। वो कहता है अगर तब्दील नहीं होती तो वही तुम लिमिटेड हो सकते हो, अगर तुम मानते हो कि चेंज होती है फिर तुम मॉडर्न ट्रेजेडी को भी ट्रेजेडी कह सकते हो, अनलिमिटेड। हाँ, फिर आप मॉडर्न मान हो, क्रिटिक हो। कंटेम्प्रेरी राइटर्स पुट एन एलिगेशन, कंटेम्प्रेरी राइटर्स जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है दैट मॉडर्न ड्रामाज आर नॉट ट्रेजिक बिकॉज इन दीज ड्रामाज इवेंट्स आर नॉट इटसेल्फ ट्रेजिक। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी बात रिपीट हो गई है, लाइक द ओल्ड ट्रेजेडीज। अच्छा वो थोड़ी सी बात जोड़ने के लिए मैंने इधर लिख दिया इसको ना,
अच्छा, कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने ये इल्ज़ाम लगा दिया मॉडर्न ड्रामास के ऊपर के मॉडर्न ड्रामास ट्रेजिक इस वजह से नहीं है क्योंकि इवेंट्स जो हैं वो इटसेल्फ ट्रेजिक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया हुआ है, ठीक है। इवेंट्स इटसेल्फ ट्रेजिक किसकी तरह नहीं है, लाइक द ओल्ड ट्रेजेडीज़ में इवेंट्स जो हैं वो इटसेल्फ होते थे अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी राइटर्स, बट इट ओनली बिकम्स ट्रेजिक। लेकिन ये कंटेम्प्रेरी राइटर्स बात कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी राइटर्स कहते हैं कि जो मॉडर्न ड्रामाज है ना उसमें इवेंट्स ट्रेजिक नहीं होते, बल्कि मॉडर्न ड्रामाज को ट्रेजिक बना दिया जाता है थ्रू आ शेप्ड रिस्पॉन्स। वो कहता है कि तुम एक ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स लेना चाहते हो ऑडियंस से, इस वजह से तुम ये कह देते हो जी कि मॉडर्न ड्रामाज भी जो है वो ट्रेजिक हैं। हाँ, जैसे कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स यही कहते हैं ना कि जी शेप्ड रिस्पॉन्स आना चाहिए, शेप रिस्पॉन्स आना चाहिए। लेकिन शेप रिस्पॉन्स किस अंदाज में आना चाहिए, कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने दो बातें रखी हैं कि शेप्ड रिस्पॉन्स उस वक्त आना चाहिए जब इवेंट भी सेल्फ ट्रेजिक हो। लेकिन वो कहता है कि मॉडर्न राइटर्स ये जो है चालाकी करते हैं कि वो जानबूझ के जो है ना शेप्ड रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं, जबकि इवेंट सेल्फ ट्रेजिक नहीं होते, ठीक है, उनको बना देते हैं। हाँ, जैसे कि वो अपर और लोअर क्लास का फर्क आ गया ना। जैसे ओल्ड ट्रेजेडीज़ में वो कहते थे जी एक बादशाह अगर मर गया है तो वो ही ट्रेजेडी है, लेकिन वो कहता है कि अगर एक रोड पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है वो तो इटसेल्फ इवेंट वो ट्रेजिक नहीं ना है। लेकिन वो कहता है कि एक रिस्पॉन्स लेने के लिए, ऑडियंस के रिस्पॉन्स के लिए तुम ये कह रहे हो जी कि ये भी ट्रेजेडी है। राइटर उठा के उस इंसिडेंट को अपने अल्फाज में लिख देता है और उसको ट्रेजेडी का नाम देता है। ट्रेजेडी तो वो मॉडर्न कंटेम्परेरी राइटर कहते नहीं, ये तो कोई ट्रेजेडी नहीं है। हाँ, जैसे कि अगर मैं कह दूँ सपोज अगर रायमंड विलियम है, अगर रायमंड विलियम ने यही कह दिया ना कि एक रोड एक्सीडेंट भी ट्रेजेडी है, तो इसका मतलब कि कंटेम्प्रेरी राइटर्स कह रहे हैं कि जाओ तुम तो ऐसे ही बात कर रहे हो, तुम तो बस ये चाहते हो कि ऑडियंस ये समझ ले कि हाँ जी ये एक रिस्पॉन्स वो दे दे इस हवाले से, जिस हवाले से तुम उनसे रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हो कि जी कि वो उसको ट्रेजेडी समझे, एक्सीडेंट को ट्रेजेडी समझे। शेप रिस्पॉन्स लेने के लिए तुम उसको ट्रेजेडी बना देते हो। तो ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने। रायमंड डिलीवर्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इवेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ एन इवेंट। जो रायमंड है वो कहता है कि इवेंट में, अब वो फिर लिमिटेशंस की तरफ चला गया। वो कहता है कि तुम लिमिटेड हो गए हो इस बात को लेके कि एक इवेंट, वो देखो कंटेम्प्रेरी राइटर्स ये कहते हैं ना कि इवेंट्स सेल्फ ट्रेजिक होने चाहिए, ठीक है, और ये एक व्यू है। सर्दी लग रही यहाँ बैठने कंबल ले लिया आप कंबल के ऊपर आज मुझे भी आपकी तरफ देख के सर्दी लग रही है। तो धूप में बैठी हुई थी, मैंने कहा धूप चली गई, दरवाजा बंद कर दिया तो कंबल ले लें। नहीं स्वेटर पहना हुआ है। मेरी बात रेसलर तो बड़ा अच्छा पहना है। कहाँ जाना है? ये मदीन का नहीं, वो कुछ स्टूडेंट्स आए थे ना छोटी क्लासेस के, तो वो मतलब आना शुरू है। मैंने कहा आते हैं तो मतलब आ जाए, फौजा जी पढ़ा लेंगी ना, फ्री होती हैं। कौन सी क्लास? 3 स्टूडेंट्स आए हैं, 2 6 के हैं और कल ही उन्होंने ज्वाइन की है। कितने बजे से कितने बजे? यही मेरा 3:30 का ही टाइम दिया हुआ, 3:30 से 6 बजे तक। हाँ आ जाएंगे। अच्छा, तो मैं ये बात कर रही थी, मैं इसी बात से समझाना चाह रही हूँ कि जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, अगर वो ये कहते हैं कि इवेंट्स जो हैं उनको इटसेल्फ ट्रेजिक ही होना चाहिए और इवेंट्स का शेप्ड रिस्पॉन्स ही आना चाहिए, ठीक है, ये दो बातें हैं ना, इवेंट्स इटसेल्फ ट्रेजिक होने चाहिए और इवेंट्स का शेप्ड रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि अगर कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने ये बात की है तो क्या ये बात करके वो लिमिटेड हो गए हैं? हाँ, लिमिटेड हो गए हैं ना, तो रायमंड विलियम ये कहना चाहता है, इसीलिए मॉडर्न ईरा में भी बैठे हुए मसलन कन्वेंशनल बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो रायमंड विलियम यही बात समझाना चाहता है कि भाई इवेंट और रिस्पॉन्स ऑफ इवेंट को डिस्टिंग्विश किया ही नहीं जा सकता। यानी कि तुम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही इवेंट इटसेल्फ ट्रेजिक ही होगा, तुम ये भी नहीं कह सकते कि हमेशा एक इवेंट का शेप्ड रिस्पॉन्स ही आएगा,
एक ड्रामा के 100 रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं, एक ड्रामा के 10 रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं। पहले भी डिस्कस किया हाँ, कि जैसे जैसे मतलब लोग होंगे वैसे वैसा रिस्पॉन्स। हाँ, एक ड्रामा का हो सकता है। फिर वो ये भी कहता है, वो कहता है अगर किसी भी इवेंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो उस रिस्पॉन्स को भी वो रिस्पॉन्स मानता है। हाँ, रायमंड विलियम, ये भी फिर बात है ना कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे, कोई रिस्पॉन्स ना भी अगर दे तो वो भी रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। तो अब दोबारा से इसको देखें। दाला विच पाई साडा दिमाग कमाई दे कमाई। रिस्पॉन्स है नहीं, रिस्पॉन्स मांगता है पर भी रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स कर लेता है। कितनी बुकाई जरा हाँ चलो जी। अच्छा, तो वो कहता है रायमंड डिलीवर्स दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। रायमंड कहता है कि ये तो पॉसिबल, पहली बात उसने ये की कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने कि मॉडर्न राइटर्स हैं वो जानबूझ के शेप रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, इसलिए वो सिंपल से एक्सीडेंट को भी ट्रेजेडी कह देते हैं, ठीक है। तो रायमंड ने आके बाहर कहा कि जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम डिस्टिंग्विश कर सको बिटवीन इवेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ एन इवेंट, ठीक है। यानी कि तुम उसे एक एंगल पे फिक्स ना कर दो। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि इवेंट भी ना तो इवेंट एक एंगल पे फिक्स है, ना ही उसका रिस्पॉन्स एक एंगल पे फिक्स है, ठीक है। Because it is not compulsory that an event could only be tragic itself. अच्छा, मुझे हाँ